गीता चौथे अध्याय का 7वां श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और सभी को याद रहता है। जिसको जरा सी भी रुचि है गीता में तो उसको ये याद रहता ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की अवनति होती है, धर्म की न्यूनता होती है, धर्म की कमी होती है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का उत्थान होता है, यानी जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदा माने तब तब, अहम आत्मानं सृजाम्यहम्, मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म घटता है और अधर्म जब जब बढ़ता है धरती पर, तब तक मैं प्रकट होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। तो दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक धर्मनिष्ठ होते हैं, एक अधर्मी होते हैं। जो धर्मनिष्ठ होते हैं वे कर्मयोगी होते हैं, संसार की वस्तुओं से, संसार की मोह माया से बहुत ज़्यादा उनका लगाव नहीं रहता है। बस उतना ही लगाव रहता है जिससे शरीर चलता रहे, परिवार चलता रहे, शरीर चलता रहे। यानी वो संसार में सब कुछ भगवान को भूल करके डूबते नहीं हैं। उनका मुख्य लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त करना। ऐसे आस्तिक लोग होते हैं, ये धर्म का पालन करते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं। धर्म के बारे में बड़ी अच्छी जो परिभाषा मनुस्मृति में दिया गया है वो अपने आप में हमेशा सर्वमान्य परिभाषा है। और उस परिभाषा के अंतर्गत धर्म के जितने भी लक्षण दिए गए हैं, धर्मनिष्ठ मनुष्य उन लक्षणों का हमेशा अपने जीवन में पालन करता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 हैं इनका धर्मनिष्ठ व्यक्ति पालन करता है। तो जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है उसका मुख्य लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त करना, और वो सबकी भलाई चाहता है, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, जीव जंतुओं की। किसी से कोई उसके मन के अंदर कोई द्वेष नहीं होता है, और उसके अंदर हाय हाय नहीं होती है संसार की धन दौलत रुपया पैसा पाने के, कि सब कुछ हमारे अंदर आ जाए और सबका भोग हम ही करें। ऐसी हाय हाय उसके अंदर नहीं होती है। लेकिन वहीं दूसरे प्रकार के भी मनुष्य होते हैं जो कि संसार के धन दौलत रुपया पैसा ऐशो आराम, संसार के ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं। उनके लिए संसार ही सब कुछ होता है, और वो अपनी ऐश्वर्य के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी भी करते रहते हैं। यानी ऐसे लोगों को अधर्मी कहा गया है, और अधर्मी लोग हमेशा धर्मनिष्ठ लोगों को परेशान करते हैं। अधर्म जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगता है तो उसको राक्षस कहा गया है। वही लोग राक्षस होते हैं जो कि धर्मी लोगों को जीवित भी रहने नहीं देते हैं। जैसे रावण था, रावण राक्षस था। अब जितने उसमें यज्ञ करते रहते थे लोग, जो पूजा पाठ करते रहते थे, उन सबको मारता रहता था, उनके यज्ञ का विध्वंस कर देता था। तो रावण हुआ, हिरण्याकश्यप हुआ, कंस हुआ, ये सब अधर्मी लोग हैं। महाभारत में कौरव पक्ष के जितने लोग हैं वो सब अधर्मी लोग हैं। पांडव पक्ष के लोग क्या हैं, वो धर्म के पक्ष में हैं। ऐसे राम के पक्ष के लोग वो धर्म के मार्ग पर हैं। तो जब संसार में धर्म घटने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है,
वैसी स्थिति में धर्म को बचाने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं? 7वें श्लोक से पहले 6ठे श्लोक में आ चुका है, अजोपि सन् व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं अपनी शक्ति को अपने वश में करके, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके और अपनी योग माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी शक्ति को अपने वश में कर लेते हैं और योग माया के साथ वो प्रकट होते हैं। योग माया एक प्रकार से, योग माया के अंदर भगवान छिपे रहते हैं और जो धर्मनिष्ठ लोग होते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं, जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं, तो उन्हीं को भगवान दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान अपनी योग माया को हटा लेते हैं। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, जो अधर्मी व्यक्ति होते हैं, उनको भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई देता है, क्योंकि भगवान अपनी योग माया को उनके लिए हटाते नहीं हैं। तो भगवान का इस प्रकार से प्राकट्य होता है, भगवान प्रकट होकर के अधर्मियों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।